अगर आपके पास 10 मिनट है तो इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि मोहिउद्दीननगर प्रखंड में सितंबर में बाढ़ आई थी। इस बाढ़ की विभीषिका से बहुत सारे पंचायत के लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन उसकी जो राशि थी बाढ़ लाभुकों को जो 7,000 मिलता है वो अभी भी मोहिउद्दीननगर प्रखंड के अधिक सारे के सारे पंचायत में कहीं ना कहीं लंबित है। कहीं कहीं तो 40% ही पैसा आया, बाद बाकी पैसा नहीं आया। जो भी पेंडिंग थे उनको क्लियरेंस नहीं हुआ अभी तक किसी न किसी कारणवश। लेकिन अपने ही मोहिउद्दीननगर प्रखंड के एक पंचायत है मदूदाबाद, वहां बाढ़ राहत की राशि गिरा दी गई। वो गिरा तो कैसे गिरा? सबसे पहली बात तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां बाढ़ राहत की पैसा गिरा दिया गया। आखिर गिरेगा तो किसी अधिकारी के ही मिली भगत से गिरेगा। बिचौलिया तो सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो अधिकारी है, क्योंकि अधिकारी उसको पारित किया कौन? दूसरी बात, उस जगह पे पैसा गिरा का अगर सिस्टम है तो कहीं ना कहीं ये फंस रहा है। दूसरी बात है कि आप देखिएगा कि अपने इधर कोई भी काम, सरकारी काम में इतना शिथिलता है कि कोई भी काम आसानी से होता नहीं, लेकिन जब गबन का बात आएगा तो पहले होता है। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आना चाहते, पता नहीं क्यों आना चाहते मोहिउद्दीननगर में, हमको पता नहीं। आप देखिएगा ब्लॉक पे चाहे कहीं पर भी ढंग से कोई काम भी नहीं होता है। चलिए मैं बात करता हूँ। सितंबर 2024 में बाढ़ आई थी। आपको अगर वो वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो वो देख लीजिएगा या उस वीडियो में देखिएगा कि मैंने पूरे बाढ़, जहां जहां बाढ़ बहुत जोड़ी की बाढ़ आई तो उस बाढ़ को मैंने दिखाया था। बाढ़ बहुत बुरी ढंग से बहुत जगह प्रभावित किया, लेकिन जहां जहां प्रभावित किया वहां अभी तक बाढ़ जो ग्रसित लोग थे उनको राशि नहीं दिया गया। अभी तक वो वंचित है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से। लेकिन ये हमारे मोहिउद्दीननगर प्रखंड के मदूदाबाद पंचायत में आप देखिए, जो ग्रसित भी नहीं वहां पैसा डाल दी गई है। लेकिन पैसा डालना तो दूर की बात है, चले पैसा डाला, लेकिन जिनके खाते में पैसा डाला गया उनके खाते में 500 रुपया दे के और 6,500 रुपया निकाल लिया गया। आप समझ सकते हैं कि घोटाला सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। वो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक, बड़े बड़े मीडिया हाउस ने भी इस न्यूज को दिखाया है, लेकिन है कि उसके बावजूद भी संज्ञान अभी तक नहीं हुआ। हमारे अनुमंडला पदाधिकारी भी बोले कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, देखते कहां तक कार्रवाई होती है। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि इन सभी मसलों पर इससे पहले भी बहुत सारे घटना हुआ, लेकिन उस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। लेकिन देखना कि इस पे कब तक कार्रवाई होती है। कार्रवाई तो दूर की बात है, पहले जो बाढ़ लाभुक है उनको पैसा मिलता है कि नहीं, जो पेंडिंग पेमेंट है कि, क्योंकि पेंडिंग पेमेंट अभी तक किसी के खाते में गया नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि पेंडिंग पेमेंट नहीं गया, इस पर आप आवाज नहीं उठाते, तो मैं अपना बात रख रहा हूं। अगर अब मैं बाढ़ के समय में भी इस चीज को उठाया था और बाढ़ दिखाया था कि बाढ़ ग्रसित कौन कौन से गांव थे। अधिकतर गांव अपने मोहिउद्दीननगर प्रखंड के ग्रसित थे। जो नहीं था मैं वहां नहीं जा पाया। उस बाढ़ की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ऐसे मैं लगा दूंगा। इस बाढ़ का खुलासा अविनाश झा ने किया और इस चीज की पुष्टि के लिए मैंने वो जी हाँ समस्तीपुर के जिला प्रवक्ता है कोई संतोष राय बोल के, कि उसी प्रखंड के मदूदाबाद पंचायत के, सॉरी मोहिउद्दीननगर प्रखंड के मदूदाबाद पंचायत के, उनसे मैं पुष्टि के लिए इस खबर को फोन मिलाया तो उन्होंने बोला कि ये बात सत्य है। वो सीएसपी चलाते हैं और वो अपने स्तर से बताए, संतोष जी बताए कि ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि पैसा निकासी हुआ। मैंने इस चीज को देखा क्योंकि वो बैंक चलाते हैं, उनके पास डाटा भी था और इस चीज को पुष्टि उन्होंने किया कि नहीं ये बात सत्य है। तो मैं भी सोचा कि इस विषय वस्तु को उठाऊं और आपके समक्ष रखूंगा। रह गई बात, बहुत सारे पंचायत में बाढ़ का पैसा का जो है बंडरबांट किया गया है। इसके अलावा जितने अभी अभी संज्ञान में लोगों के द्वारा आया है कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहे हैं, खासकर कुछ ऐसे पंचायत जैसे मदूदाबाद के संबंध में, कि जो बाढ़ ग्रसित नहीं रहे हैं, इसके बावजूद भी वहाँ पर जो है जीआर की राशि ट्रांसफर हुई है। तो जो आरोप लगाए गए हैं परिवार पत्र में, इसकी यथानुकूल जांच कराई जाएगी और यदि कोई भी व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है कि यदि विभागीय प्रावधानों का नियमों का उल्लंघन होकर यदि पैसा दिया गया है या किसी तरह का पैसा का अनियमितता का मामला आता है। हमारे मोहिउद्दीननगर के ही एक अविनाश झा जो कि एक सोशल वर्कर है, उन्होंने इस चीज को लिखित और मेल के जरिए संज्ञान दिया है। जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनको संज्ञान में दिया है और इस चीज को बात को उठाया। अगर ये बात अविनाश झा नहीं उठाते तो शायद कहीं ना कहीं ये बात दबती। ये उन्हीं के पंचायत की है और इसमें हमने इस खबर को पुष्टि किया। जब न्यूज बड़े बड़े मीडिया हाउस में चला तो मैंने सोचा कि इस चीज को पुष्टि किया जाए। तो यहाँ के जो समस्तीपुर जिला के शायद संतोष राय जी जो है वो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे पुष्टि किया। वो भी उसी पंचायत से आते हैं और वो सीएसपी चलाते हैं, बैंकिंग संबंधित काम। तो उन्होंने इस खबर को पुष्टि किया कि ये बात सही है। कहीं ना कहीं ये अपना मोहिउद्दीननगर जो है वो बिचौलियों और बोला जाए तो नॉर्मल आदमी काम आसानी से करवा ही नहीं पाएगा। हमको जो लगता है आगे चल के इंक्वायरी होगा या सस्पेंड होगा, जो भी होगा, लेकिन ये सिलसिला मुझे लगता है जो चल रहा है चलते रहेगा। इस पर पूर्ण रूपेण ठोस कार्रवाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस दिशा में
हमें नहीं लगता जब अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुआ कि बिचौलिया को रोक देना, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि किसी काम में भी आप देखे होंगे कि 40% लेना है, देना है, ये सब सुनने को मिलता होगा। इस पर सत्यापित मैं नहीं करता हूं, लेकिन अक्सर सुनते होंगे कि जनप्रतिनिधि भी बोलता है कि हमें मजबूरी है कि हमें देना होता है, ऐसे करना तो वैसे करना होता है। बाढ़ की राशि छोड़िए, ऐसा स्थिति अगर हमको लगता है कि कहीं कफन का भी पैसा के लिए आदमी घूस न मांगे।